वाराणसी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है। ये बड़ी जानकारी। 2 दिन के वाराणसी के दौरे पर गृह मंत्री शाह काल भैरव मंदिर में अमित शाह ने दर्शन किए। कल मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की बड़ी बैठक होगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। वाराणसी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। 2 दिनों के वाराणसी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह होंगे। काल भैरव मंदिर में अमित शाह ने दर्शन पूजन किए। कल मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक होने जा रही है। मध्य क्षेत्रीय परिषद के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बड़ी बैठक केंद्रीय मंत्री करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं, जिनका स्वागत उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। अमित शाह अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कि कल प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहली बार क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली ये मीटिंग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत चारों राज्यों के 120 अधिकारी शिरकत इस मीटिंग में करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होने वाली क्षेत्रीय परिषद की ऐतिहासिक बैठक की मेजबानी सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में कल होटल ताज में क्षेत्रीय परिषद के सेंट्रल जोन काउंसिल की बैठक होगी। सेंट्रल जोन में उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है और छत्तीसगढ़ है और इस लिहाज से 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में उपस्थित रहेंगे, जिनकी अध्यक्षता गृह मंत्री शाह करने वाले हैं। तो वहीं उपाध्यक्ष की भूमिका में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। सेंट्रल जोन परिषद की बैठक मंगलवार को 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होनी है और इस तरीके से 3 घंटे तक बैठक चलेगी, जिसमें सुरक्षा और विकास सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। हरेंद्र शुक्ला मेरे सहयोगी इस समय वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, गृह मंत्री शाह का क्या कार्यक्रम है आगे का? हरेंद्र, आपकी आवाज अब तक पहुंच नहीं रही है, मैं दोबारा कनेक्ट करती हूं। तो देखिए, शाह और योगी 15 दिन में ये तीसरी मुलाकात है दोनों के बीच। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी मिले। एक मंच पर वो साथ नजर आए। 9 जून को दिल्ली में सीएम योगी ने शाह से फिर वहां मुलाकात की। 15 जून को लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में ये मुलाकात हुई। शाह ने कार्यक्रम में 60,244 नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे थे और अब 15 दिन में ये दूसरी मुलाकात है जो योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की हो रही है। ऐसे में ये बड़ी मीटिंग रखी गई है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति यहां होने वाली है। योगी आदित्यनाथ, सीएम उत्तर प्रदेश, इस मीटिंग का हिस्सा रहने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम, इस मीटिंग का हिस्सा रहने वाले हैं। मोहन यादव, मध्य प्रदेश के सीएम, भी इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी भी इस मीटिंग में रहने वाली है। 4 राज्यों के 120 अधिकारी इस मीटिंग का हिस्सा रहने वाले हैं। कल होटल ताज में सेंट्रल जोन काउंसिल की अहम बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे और इसी सिलसिले में वाराणसी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। 2 दिवसीय ये दौरा है उनका। कल सेंट्रल जोन में उत्तर प्रदेश, एमपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जो है वो सेंट्रल जोन में आते हैं और इसकी मीटिंग हो रही है। परिषद की अहम बैठक है। मीटिंग में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहने वाले हैं और इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे खुद गृह मंत्री अमित शाह। हरेंद्र दोबारा कनेक्ट हो गए हमारे साथ। हरेंद्र, आज क्या कुछ कार्यक्रम आगे रहने वाला है गृह मंत्री का? और देखिए, अमित शाह बाबतपुर एयरपोर्ट से उतरने के बाद सीधे बाबा काल भैरव मंदिर वहां पे दर्शन पूजन किए हैं। उसके पहले एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े गर्मजोशी के साथ लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अमित शाह के आगमन पर उनका स्वागत किया है और मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी के होटल ताज में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। हर आने जाने वाले की गहन तलाशी लेकर के ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और सुरक्षा ऐसा कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आज अमित शाह अपने जो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मधेसर पैलेस में ठहरे हुए हैं और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह के सम्मान में 150 अतिथियों को रात्रि भोज का आयोजन आज होटल ताज में है और ऐसे में कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कल होनी है और 3 घंटे तक बैठक चलेगी और बैठक में सुरक्षा और विकास के सवाल पे
ये चारों राज्यों के मुख्यमंत्री मंथन करेंगे। और चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इन चार राज्यों का जो विकास का जो बनारस से और निश्चित रूप से एक समन्वयकारी दृष्टिकोण का यह नतीजा होगा। हरेंद्र, जरा ये बताइए कि सेंट्रल जोन परिषद की जो बैठक हो रही है इसके मायने क्या कुछ है? और देखिए, इसका सीधा सीधा जो है इसका मायने यह निकलता है कि जो राज्यों का जो समुचित विकास हो वो बिल्कुल आपसी राज्यों के आपसी तालमेल के साथ हो, यही इसका मायने है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले ये दिक्कत होती थी कि एक राज्य में विकास होता था तो दूसरे राज्य में विकास की किरण नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन मोदी सरकार ने जो यह फार्मूला अपनाया है कि एक राज्य दूसरे राज्यों के समन्वय से ही एक दूसरे के विकास मॉडल को अपने राज्यों में प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है हरेंद्र, बहुत शुक्रिया इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए, कल होटल ताज में सेंट्रल जोन काउंसिल की अहम बैठक होनी है। सेंट्रल जोन में उत्तर प्रदेश आता है, एमपी है, उत्तराखंड है और फिर छत्तीसगढ़ भी है। मीटिंग में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे, सीएम योगी उपाध्यक्ष होंगे। कल 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सेंट्रल जोन की अहम बैठक होनी है, जिसमें सुरक्षा है, विकास है और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा होगी।